ओके गाइस, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? हमने देखा कि किसी की वजह से किसी का मोशन रुक जाता है या चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट मोशन। किसी एक ब्लॉक का मोशन किसी दूसरे ब्लॉक पे डिपेंड कर जाता है, दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। उसका फर्स्ट टाइप स्ट्रिंग से अटैच जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रेंट्स हमने चालू किए। व्हेन द पुली इज फिक्स, तो पुली फिक्स है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस। ओके, चलो फिर अभी ये जो क्वेश्चंस हमने किए, क्या किया हम लोगों ने बोला कि यार ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ओके, मतलब इधर जाने वाला है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? वी बी कॉस थीटा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितना, यहाँ वेलोसिटी कितना, यहाँ कितना, तो वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 8, और सॉल्व किया। करेक्ट। हल्का सा सोचना पड़ा हमको, इतना सा थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा कि अच्छा ये इधर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट एंड ऑल दैट। शॉर्टकट मेथड में ये भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। शॉर्टकट मतलब यार ऑलरेडी ये इतना छोटा है, इसका भी शॉर्टकट। यस, ये वाला एकदम इजी है कि यार ये रिंग किधर जाएगा। यस, तो वी आर इधर है तो इसका कंपोनेंट वी आर कॉस थीटा यहाँ पे होगा, वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। खत्म, यहाँ पे खत्म। इसका भी शॉर्टकट और मेन लॉजिक। ये क्वेश्चन हमने किया, 2-3 मिनट सोचा कि अच्छा ये इधर जा रहा है 180 माइनस 53, ये वो, है ना। इसका भी शॉर्टकट। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हमने किए, इसका काइंड ऑफ शॉर्टकट मेथड है अभी जो हम पढ़ रहे थे वो चीज। क्या है शॉर्टकट मेथड? फिर से बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्टकट है तो शॉर्ट में बताता हूं, ज्यादा लोड नहीं। अच्छा, कब यूज होगा? पहली चीज यहां देखो, सिंगल स्ट्रिंग है तब लगाना, सिंगल स्ट्रिंग है तभी लगाना, या वन लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पे लगाना, कोई टेंशन नहीं। देखो, वर्क डन, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। The shortcut is work done by tension force is equal to 0. That's it. अब इसका क्या मतलब हुआ? Once again बता देता हूँ फटाफट। ये let's say x1 डिस्टेंस नीचे आया, है ना, और ये let's say x2 डिस्टेंस ऊपर गया। यस, यहाँ पे टेंशन कितना थी, यहाँ पे टेंशन कितना थी, तो इस टेंशन ने कितना वर्क डन किया? T1 x1। इस टेंशन ने कितना वर्क डन किया? T1 x1। अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा समझो, ठीक है। T1 x1। ओके, अभी के लिए अज्यूम करो, अभी के लिए ऐसे ही अज्यूम करो कि ये भी नीचे आया, अभी के लिए। यस, या दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, दोनों भी ऊपर जा रहे हैं ऐसे अज्यूम करो। तो इसका वर्क डन क्या रहेगा? ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, इसमें T2 टेंशन रहेगा। T1 इक्वल टू 0, ट्वाइस टी। T1 मत लो, ट्वाइस टी, टी ले लो, टी टेंशन लिया ना हमने उसमें, तो टी। यहां ध्यान दो, दिस इज द टोटल टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, दिस इज द टोटल टेंशन फॉर दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक का मोशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, है ना। तो समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ टी इंटू एक्स इज 0। इसको डेरिवेटिव ले लो इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? टीवी प्लस 2tv इज इक्वल टू 0, है ना। दैट मीन्स समेशन ऑफ टेंशन इंटू वेलोसिटी इज 0। इसका डेरिवेटिव ले लो, t इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2 इज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इज 0। दिस इज द शॉर्टकट टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। लेट्स गो टू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, लेट्स गो टू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। कौन सा सॉल्व किया है? चलो, ये सॉल्व किया हमने, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है पहले भी, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग विदाउट डूइंग व्हाट वी डिड अर्लियर। ओके, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। सो हम बोलेंगे समेशन ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, summation of tension into velocity is equal to 0।
यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक को देखो, ब्लॉक नंबर 1, इसमें टेंशन इधर की तरफ, वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। सो टेंशन इंटू -4 प्लस प्लस यहां देखो गाइस, इधर स्ट्रिंग में टेंशन इधर की तरफ, तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा टेंशन का, t cos 37। सो t cos 37 इंटू वेलोसिटी vb इज इक्वल टू 0। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमने पॉजिटिव साइन रखा। खत्म, सॉल्व कर लो अब, है ना। t से t कटा, डिवाइड एवरीबॉडी बाय t, तो t से t कटा, यस, vb cos 37 इज इक्वल टू 4। देखो एग्जैक्टली सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है, लेकिन हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। यस, डू यू रियलाइज व्हाट वी डिड, कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट इधर जा रहा, ये पॉइंट इधर जा रहा, ये इधर खींचेगा, नथिंग, दोनों सेम चीज है बेसिकली, लेकिन दिमाग नहीं लगाना है। खत्म, तो निकाल लो फिर vb, vb इंटू cos 37 इज 4/5, 4/5 इज इक्वल टू 4, कटा, vb इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया क्या कर रहे हैं? ओके, एक और ले लो, एक और ले लो जो हमने पहले किया, ये ले लो, ये ले लो, शॉर्टकट मेथड लगाना इस पे। क्या बोला है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, किस वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, तो समेशन ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी 0, बिना सोचे, ज्यादा सोचना नहीं। ये नीचे आया, इसका टेंशन ऊपर, स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, सो टेंशन इंटू -4 प्लस प्लस टेंशन इधर और v cos 37 इधर, प्लस v cos 37 इंटू टेंशन इज इक्वल टू 0। टेंशन से टेंशन, टेंशन से टेंशन कटा, डिवाइड थ्रू आउट बाय टेंशन, v cos 37 इज इक्वल टू 4, 4 इधर चला जाएगा, खत्म, है ना। सो v इंटू, देखो नंबर ऑफ स्टेप्स उतना ही है, लेकिन लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्म लगाना है, डायरेक्ट ये फॉर्म, लॉजिक कॉन्सेप्ट वहां पे बताया, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट पिछले सेशन में सिखाया, शॉर्ट में यहां पे लिख के दिया। ओके, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, एक ही स्ट्रिंग है ना, तो थ्रू आउट उसमें एक ही वर्क डन रहेगा, है ना। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लॉजिक बता देता हूं, लॉजिक, लॉजिक, है ना। ये स्ट्रिंग ने इस पे नेगेटिव वर्क डन किया, ये स्ट्रिंग ने इस ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क डन, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, हाँ कि नहीं, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। इसको देखो, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एक्चुअली तो ऊपर होने वाला है, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इसने इस पर पॉजिटिव वर्क डन किया, और इक्वल वर्क डन रहेगा, वर्क डन नीचे वर्क डन ऊपर, हेंस सम ऑफ ऑल वर्क डन इज 0। ठीक है, तो हमने वो लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, खत्म, ये हो गया, कौन सा चालू था ये, तो खत्म हो गया, लगा दो वापस, 4/5 इज इक्वल टू 4, ये कटा, v इज इक्वल टू 5 मीटर। और कौन सा किया था हमने, सेम चीज शॉर्टकट से करते हैं जरा, ये वाला, ये वाला किया था। चलो यहां आ जाओ वापस से, हाँ क्या करना है भैया, ये इस ब्लॉक को देखो, टेंशन इधर, वेलोसिटी vb cos 53, वेलोसिटी vb cos 53, ये ब्लॉक ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इधर है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इधर है, ये क्या होगा, इधर कितना हो जाएगा उसका वेलोसिटी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, सर नेगेटिव में रहेगा, cos 180 माइनस 37, va cos 180 माइनस 37, ये 180 माइनस 37 कर दो, समेशन ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी इज 0, बाकी कुछ सोचना नहीं, है ना। इसका देखो, टेंशन इनटू वेलोसिटी इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, vb cos 53 इज इक्वल, सॉरी प्लस समेशन है ना, तो प्लस ये टेंशन इधर स्ट्रिंग में, टेंशन इनटू va cos
37 लिख दूं क्या? 37 इज इक्वल टू 0, माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस। माइनस हाँ। आएगा। अरे ये ऐसा है बच्चों, वो एक्चुअली ऐसा है वो, है ना। तो ये t से t कटा, vb cos 53 इज इक्वल टू va cos 37, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना। तब जो रेशमी बोल रही थी ना कि 180 माइनस 37, वो यहाँ पे लगेगा, वहां मैग्नीट्यूड ले लेना सिर्फ। समझ में आया? यूज दिस मेथड ओनली, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इसका इसका यू गेट द आंसर। समझ में आ रहा है शॉर्टकट? अच्छा, बाकी लोग, सब लोग बताओ शॉर्टकट है नहीं है, या किसको वो अच्छा लग रहा है, किसको ये अच्छा लग रहा है? यस एवरीबॉडी, ये करोगे वो करोगे, बताओ जल्दी से। ये वाला। ये वाला सर। ये वाला परफेक्ट। इसको देखो, फिर से देखो, इसको देखो, ठीक है। ये 37 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 37, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ये टेंशन, ओके, इधर का टेंशन इधर, ठीक है। ये 53, इधर क्या आ जाएगा? VB cos 53, इधर क्या आ जाएगा? VA, इसको ए बोल देते हैं, हाँ, VA cos 180 माइनस 37, 180 माइनस 37, सम ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी इज 0, चिपका दो सीधा सीधा, है ना। अब देखो यहाँ पे टेंशन इधर, वेलोसिटी भी इधर, परफेक्ट, टेंशन इनटू VB cos 53 प्लस टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, टेंशन इन टेंशन इनटू VA cos 180 माइनस 37 इज इक्वल टू 0। टेंशन से टेंशन कटा, टेंशन से टेंशन कटा, VB cos 53 माइनस VA cos 37, है ना। cos 180 माइनस 37 इज माइनस cos 37 इज इक्वल टू 0। VB cos 53 equal to VA cos 37, substitute the values you get now। तो सारे के सारे सम के लिए ये शॉर्टकट मेथड है ना, और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे उसके लिए तो ये पक्का शॉर्टकट है, बहुत पक्का वाला शॉर्टकट, है ना। यहां देखो तो कुछ क्वेश्चंस में, लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास, इधर है 1 kg मास, ये 1 kg मास इधर की, ओके। लेट्स टेक द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। भैया एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो समेशन ऑफ t इंटू ए इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t इंटू ए इज इक्वल टू 0, कुछ वैल्यू दे देता हूं, है ना। ये एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना, इसका एक्सेलरेशन ले लो ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ए ले लो, है ना। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास? तो समेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। तो इधर टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, तो हम लिखेंगे टेंशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, नेगेटिव वर्क डन, work done cos theta is cos 180 which is minus 1, when the force is in this direction and displacement is opposite, the work done is negative, सीखा है ना 9th स्टैंडर्ड में सबने? यस, प्लस इसको ले लो, इसको ले लो, टेंशन किधर है इसका, और कितना टेंशन है? 2t, ये देखो t t, ये t, ये t, ये दोनों टेंशन मिलके इसको इधर खींच रहा है, हाँ कि नहीं? सो 2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b, एक्सेलरेशन ऑफ b, और क्या ये भी नेगेटिव है? क्या ये भी नेगेटिव आएगा? यस, एक काम करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग, इसको मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, और एक्सेलरेशन ऑफ b ये आपको निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, टेंशन भी इधर, एक्सेलरेशन भी, T से T कटा, एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन,
ऐसा भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू कितना। ओके, तो अगर ये ए है, यस, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ए बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए बाय 2, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए बाय 2। क्लियर है, एवरीबडी क्लियर है? यस सर। ओके, कैन वी फाइंड इट्स वैल्यू, कैन वी फाइंड हाँ इट्स वैल्यू? हाँ सर। अच्छा, वैल्यू निकालो, वैल्यू कैसे निकालेंगे वैल्यू? अब एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ। देखो ये 2 kg वाला मास ले लो, 2 kg, इसका एफबीडी, ऊपर फोर्स टेंशन, नीचे फोर्स ए, यस, अरे एमजी, ए क्या है, नीचे फोर्स एमजी, उसका मास कौन बड़ा, वो नीचे आ रहा ना, नीचे आ रहा है, तो कौन बड़ा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, कौन बड़ा, mg बड़ा, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन इज ए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो mg के बदले 2g लिख दूं क्या, mg के बदले 2g लिख दूं, 2g हाँ माइनस सर। टी इज इक्वल टू दिस। आ जाओ 1 kg का एफबीडी बनाओ, 1 kg, 1 kg पे इधर टेंशन कितना 2t, इधर टेंशन कितना 2t, बस, और कोई फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है क्या, इज देयर एनी सर अदर पर फोर्स एक्टिंग ऑन इट? सर लग नॉर्मल भी है। पर उससे एक्सेलरेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली, क्या पढ़ा बच्चों कल, अरे भाई इधर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, है ना, है ना, ये mg है नीचे की तरफ, ये नॉर्मल है ऊपर की तरफ, हमको क्या करना, आर दे पार्टिसिपेटिंग इन एक्सेलरेशन, नहीं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो इसका तो कोई काम नहीं है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट कितना है, बस 2t, 2t इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है उसका 1 kg इंटू एक्सेलरेशन इज ए बी, इधर ए लिख देता हूं, ए लिख देता हूं, इधर ए बी लिख देता हूं, चलेगा, है ना। तो यहां से इक्वेशन 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a, बच्चों मैंने इसको a माना है, बोला है कि a है, राइट, और ये कितना आ जाएगा फिर 2t इज इक्वल टू a का हाफ, a/2। a का हाफ, तो a/2, तो इधर से t कितना आ गया, t इज इक्वल टू a/4, t इज इक्वल टू a/4, डाल दो यहाँ पे, डाल दो यहाँ पे, यस, क्या चलेगा मैडम, यस जानना, चल, सो 2g माइनस a/4 इज इक्वल टू 2a, मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय 4, ये हो जाएगा 8g माइनस a इज इक्वल टू 8a, 8g इज इक्वल टू 9a, a इज इक्वल टू 8 बाय 9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द एक्सेलरेशन, वैल्यू निकालना है, वैल्यू, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 9, 8 बाय 9 टाइम्स ऑफ g, 8 बाय 9 टाइम्स ऑफ g। समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो हमने कल जो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा उसको इस कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज कर दिया, यस, एनीबॉडी एनी डाउट, 11th वाले बच्चे स्पेशली, कम ऑन फटाफट बताओ, यस जानना, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इससे चैटिंग, अच्छा बाय मिस्टेक, किसी को पर्सनली रिप्लाई करते करते एवरीवन को चला गया, बाय मिस्टेक, अच्छा बेटा, चलो समझ आ रहा है, ईशान, यस, यस सर, मानस, प्रांजल, युवराज, यश, यस सर, everybody? चलो फिर ये देखो, तो दो ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक्स है, ओके, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ग्रेट, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, क्या कर रहे हैं, ये पुली लगा दिया, कुछ तो बांध दिया यहाँ पे, ओके, और ये
इधर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ k2, बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ k2। ओके, समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज 0। ओके, इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को देखो, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, ई, और कोई टेंशन है क्या? नहीं। दो टेंशन, 2 टाइम्स ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज 6, एक्सेलरेशन इज 6 माइनस, अरे टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, नेगेटिव वर्क डन, प्लस इस वाले ब्लॉक को देखो, एक टेंशन, दूसरा टेंशन, तीसरा टेंशन। इतने टेंशन तो तुमको भी नहीं है यार, इतने टेंशन है उसको, 3 टेंशन। सो 3 टेंशन इज द फोर्स इनटू एक्सीलरेशन पता नहीं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, खत्म। 3t इंटू ए इज इक्वल टू 12t, t से t कटा, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब इधर की तरफ, पॉजिटिव वैल्यू मतलब इधर की तरफ। चलो समझ में आया सबको? एवरी सिंगल वन ऑफ यू, यस सर। है ना? तो यार देखो, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पता है, इससे भी शॉर्टकट मेथड है, इससे भी शॉर्टकट मेथड है, यही मेथड है, बट ठीक है छोड़। अभी ये समझ में आया एवरीवन? अच्छा चलो यहाँ पे आ जाओ, यस सर। यहाँ पे आ जाओ, ध्यान देना। ये पुली पुली लगाया हुआ है कुछ तो, ओके, यहाँ एक पुली मिस हो गया ना हमारा, ऐसे हवा में थोड़ी रहेगा, यहाँ एक पुली था। ओके, ये कार इधर जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक ऊपर किस एक्सेलरेशन पे जाएगा? दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, 2 स्टेप का सॉल्यूशन है, 2 स्टेप का। समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज 0। ऑब्जेक्ट को देखो बच्चों, सारे ऑब्जेक्ट का निकालना होता है, ओके? टेंशन, एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट्स का निकालना है आपको, ओके? तो इसका टेंशन कितना? इसका टेंशन बस टी, बस टी। और एक चीज नोटिस करो, पूरी सिंगल स्ट्रिंग है, ऐसे एक ही स्ट्रिंग है, पूरी ऐसे सिंगल स्ट्रिंग है। सो टेंशन, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन 8, टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, माइनस, प्लस, प्लस इसका टेंशन देखो तो, इस ब्लॉक में कितना टेंशन है? बहुत टेंशन है यार, टी 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 टी, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, तो पूरा सेम आएगा। ओके, तो कितना? 4t इंटू, देखो ऊपर की तरफ ऑलरेडी बोल रखा है, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, तो इंटू a इज इक्वल टू 0। यस, 480 इज इक्वल टू 80। अरे ये -80 इधर जाके प्लस हो जाएगा, t से t कटा, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। दिखने में इतना डेंजर कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही अगर वेलोसिटी दे देते तो, अरे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले 8 मीटर पर सेकेंड देते और बोलते इसका वेलोसिटी निकालो, तो सेम एक्सेलरेशन के बदले वेलोसिटी। क्लियर है सबको? एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? नो सर। कुछ नहीं है उसमें। ओके, तो फिर एक जेडब्ल्यू का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलो, उससे पहले ये वाला, उससे पहले ये वाला। ओके, ये ब्लॉक ए नीचे आ रहा विद अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है ये ब्लॉक बी का वेलोसिटी निकालो, निकालो तो जल्दी से, कम ऑन, फटाफट सब लोग, एवरीबॉडी। डन सर। हाँ तो हाँ, चलो जोर से बोलो जिसका आंसर आ जाए फटाफट सब लोग। 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम्म, जानिया का कनेक्टिविटी इशू है, सो शी इज अनेबल टू कनेक्ट। ओके, हो गया सो, बोलो बोलो आंसर बोलो जोर से। मीटर्स पर सेकंड। यहां देखो, इस ब्लॉक को देखो, ए ब्लॉक को देखो,
टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे। सो टेंशन 1 थी और वेलोसिटी 14 ऊपर नीचे, नेगेटिव प्लस। और ये बड़े वाले ब्लॉक को देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंशन है उसके ऊपर। 7 टेंशन के फोर्स मिलके उसको ऊपर की तरफ ऐसे उठा रहे हैं सब लोग। तो 70 इंटू उसका वेलोसिटी वीबी, दोनों ऊपर तो पॉजिटिव। ई से टी कटा, वीबी इज इक्वल टू 14/7, 2 मीटर पर सेकेंड। यस, एनीबॉडी, एनी डाउट इसमें? कुछ भी छोटा मोटा? 100%। चलो, अब ईयर लिखना भूल गया मैं। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन जो मेंस में आया था 2-4 साल 5 साल पहले कुछ, तो आई डोंट रिमेम्बर, है ना? मैंने ईयर नहीं लिख पाया, भूल गया। चलो यहां ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? ये एक पुली, ये एक पुली, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2। ओके, ये पुली फर्स्ट, ये पुली सेकंड। चलो परफेक्ट, ये मास है। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा था कि ये स्ट्रिंग को नीचे खींचा विद द वेलोसिटी ऑफ u, ये स्ट्रिंग को नीचे खींचा विद द वेलोसिटी ऑफ u, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच द मास विल गो अप, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच द मास m, ये जो ब्लॉक m है ये ऊपर जाएगा। चलो करो जल्दी से, करो जल्दी से। समेशन ऑफ tv इज इक्वल टू 0 लगा दो। चलो एवरीबॉडी, डन सर। डन। अरे वाह, चार मार्क मिल गए। यस उन्मेष, हाय उन्मेष, आंसर बताओ। ईश्वरी, आंसर बताओ। यस ईश्वरी, मानस, इतना टाइम नहीं लगे बच्चों, बहुत छोटा है यार, कुछ नहीं है उसमें। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। डी, क्या सर? अच्छा आंसर बताओ जोर से, जल्दी फटाफट। डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अच्छा। सी। यस राघव, सी, अच्छा। सी, 2 कट हो रहा है, सी होगा। एब्सोल्युटली सी आंसर है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जल्दी 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 सब लोग, जल्दी 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 इसको देखो। ये टेंशन टी ऊपर, यू नीचे, टेंशन टी ऊपर, यू नीचे, तो टी यू बराबर है माइनस। इसको देखो, टेंशन टी ऊपर, यू नीचे, चलेगा क्या? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? 11th वाले बच्चों ध्यान दो। तो अगेन प्लस टी इंटू माइनस यू, वापिस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस। हाँ ये ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक को देखो, इसमें कितने टेंशन है? 2, एक है ये वाला T cos थीटा, एक है ये वाला T cos थीटा, तो 2 टेंशन है। तो कहना है राइट 2T cos थीटा, टेंशन 2T cos थीटा, टेंशन उसमें, और वेलोसिटी भी सब ऊपर की तरफ, सब ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू 0, है ना? सो ये क्या हो गया? -2tu प्लस 2t cos थीटा इंटू v इज इक्वल टू 0, है ना? 2t cos थीटा इज इक्वल टू 2tu, t से t कटा, 2 से 2 कटा, v इज इक्वल टू u अपॉन cos थीटा। 4 मार्क जेब में, जेन्युइन का। सब लोगों को समझो guys, I want a Yes, sir. response from Yes, sir. everybody. Okay, sir. चलो
आगे बढ़ रहे हो फिर, है ना। सॉरी, ये वाला एक ले लेना, ये वाला और इस पे एक, खत्म। इसको करो तो जल्दी से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सब कुछ सामने रखा है, सब कुछ सामने पड़ा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। अच्छा, करो तो फटाफट एवरीबॉडी। यस, जान्या, वेदांत, प्रमोद, प्रांजल, कोई तो आंसर बताओ मुझे इसका। यस, कौन बता रहा है आंसर? सर 14। 14। अच्छा, ओके, कैसे किया? सर पहले ब्लॉक का जो टेंशन है वो 2 टेंशन into ओके, -5 because its ओके, velocity is in downward direction. वेरी Similarly, गुड, block B का भी 2 टेंशन है and -2 into -2 because वेरी it's गुड। in again downward direction. And C के ऊपर एक ही टेंशन है. परफेक्ट, है ना। ये देखो ब्लॉक ए को देखो ब्लॉक वाइज, ये 2t का टेंशन इसके ऊपर, सो 2t इंटू -5, ये नीचे की तरफ है ना, तो माइनस लेंगे। यस, प्लस ये ब्लॉक देखो, इस पे भी 2 टेंशन है, एक इधर एक इधर, सो 2t इंटू -2 नीचे की तरफ, और आखिरी में बचा हुआ ये बेचारा, इसके ऊपर एक टेंशन, तो प्लस एक टेंशन इंटू, यार अब उसका वेलोसिटी हमको पता नहीं ऊपर है या नीचे है ना। लेट्स अज्यूम ऊपर है, लेट अस अज्यूम, अज्यूम कर लो, अज्यूम करने में क्या जाता है, इंटू वीसी इज इक्वल टू 0, है ना। टेंशन से टेंशन कटा, 2 5 जा -10, 2 2 जा -4, प्लस वीसी इज इक्वल टू 0, वीसी इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। खत्म, खत्म, दी एंड। यस, और हमारा आंसर पॉजिटिव आया, मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो करेक्ट है, ऊपर ही जा रहा है वो। अगर नेगेटिव आ जाता तो हम बोलते कि नहीं नहीं, हमारा अजम्पशन गलत होगा। आया सबको? आ रहा है सबको? यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. चलो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 2 मिनट सोचो उस पर, थिंक, डोंट जस्ट डू इट सिंपली, थिंक आराम से, 2 मिनट, और फिर कर। पहले सोचो अच्छे से, क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए।
यस राघव, आ रहा है क्या? सर एक सेकेंड। हम्म। हाफ है क्या सर? ऑफ नहीं, अच्छा गैस छोड़ दो सब लोग, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, ध्यान ध्यान। ओके, इसके लिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिखाऊंगा एक और शॉर्ट। तो क्या इस मेथड से नहीं होगा? होगा ना, लेकिन लेकिन थोड़ा सर खाएगा, थोड़ा दिमाग खाएगा, तो इससे अच्छा हम सीखेंगे एक और शॉर्ट। काफी लंबा जा रहा था मतलब। अच्छा, देखो सबसे पहले समझ लो कि यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते भाई, यहाँ पे टाइप 1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस, यहाँ पे टाइप 1 वाला फॉर्मूला लगा के इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा अपवर्ड्स। फिर टाइप 1 वाला फॉर्मूला लगा के इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा अपवर्ड्स। फिर टाइप 1 वाला फॉर्मूला लगा के इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा अपवर्ड। फिर टाइप 1 लगा के इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा अपवर्ड। और फिर ये है सिंगल स्ट्रिंग, ये है पूरा सिंगल स्ट्रिंग, इस पे लगाएंगे हम समेशन ऑफ टीवी इज इक्वल टू 0। आई बात समझ? अरे कळतंय का मुलांनो? देखो ये फॉर्मूला मैं 10-10 बार बोल रहा हूं, सिंगल स्ट्रिंग के लिए है। कॉन्सेप्ट क्या था? वर्क डन बाय अ स्ट्रिंग इज 0, हाँ कि नहीं? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स सिंगल स्ट्रिंग, बार बार लिख के दे रहा हूं, है ना? तो यहाँ पे तो सिंगल स्ट्रिंग कहाँ है? यहाँ पे तो इतने सारे स्ट्रिंग्स है कि नहीं है? देख लो यार, देख लो, ये एक स्ट्रिंग यहाँ खत्म हुआ, ये दूसरा स्ट्रिंग यहाँ खत्म हुआ, है ना? ये इधर से तीसरा स्ट्रिंग यहां तक का, फिर ये वाला चौथा स्ट्रिंग यहां तक का, और ये वाला पूरा एक स्ट्रिंग इतना बड़ा। ये क्वेश्चन अगर तुमको आ गया ना, या ये तुमने सीख लिया ना, तो सब क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है? सब क्वेश्चन हो पाएगा। तो समझ में आ रहा है? सो दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, और इस पे हम लगाएंगे समेशन ऑफ टी वी इज इक्वल टू 0। लेकिन उसके लिए इसका वेलोसिटी पहले चाहिए होगा, और इसका इसका वेलोसिटी पहले चाहिए होगा, है ना? सो बिफोर आई टीच दिस डू वन क्वेश्चन, है ना? अच्छा, वो भी यहाँ, ओके, जस्ट फॉर रिवीजन करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, जस्ट फॉर रिवीजन। ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, यहां पर है एक फिक्स पुली, यहां पर है एक फिक्स पुली, ओके, यहां पर ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर है एक और पुली, ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
यहाँ है एक ब्लॉक, ठीक है। देख लो कैसे बन रहा है डायग्राम, ये भी देखो, जानबूझ के तुम्हारे सामने बना रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ कैसे हो रहा है। ओके, यहाँ पर है एक पुली, ऐसे यहां से आया और यहाँ पर, तो ये है एक पुली, मूवेबल पुली, ये है एक पुली, ये है फिक्स्ड पुली, ठीक है। ओके, ये स्ट्रिंग ऐसे इस पर से आई, यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म, यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म, यहां से दूसरी स्ट्रिंग चालू हुई, यहां से दूसरी स्ट्रिंग चालू हुई, यहां से स्ट्रिंग आई यहां तक, ठीक है। ये तीसरा पुली, ये तीसरा पुली, तीसरा पुली, पुली चेंज हुआ, यहां से फिर से एक स्ट्रिंग चेंज हो गई, ये स्ट्रिंग आई इधर, है ना, और यहां से फिर एक पुली चेंज हुआ, फिर एक पुली चेंज हुआ, और यहां पर फिर यहां से तुमने इसको खींचा नीचे with the velocity of 10 meter per second, with the velocity of 10 meter per second, और बोल रहा है find the velocity of this mass A, ये A का वेलोसिटी बताओ, A का वेलोसिटी बताओ, है ना। अब देखो यहाँ अलग अलग स्ट्रिंग है, तो आपको स्टार्टिंग वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला मेथड। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम उठाएंगे इस पुली को, यहाँ ध्यान दो प्लीज, देख लो यार, यहाँ देखो, सॉल्व नहीं करना खुद से, कोई नहीं खुद से सॉल्व करना, यहाँ देखना सब लोग। ओके, ये तो यहाँ फिक्स्ड है, तो भैया इसका वेलोसिटी 0 नाम दे दे इसको, है ना, ये x, ये y, ये z, ये w, यस, इसको नाम देते p, इसको नाम देते q, ये एंड पॉइंट्स को नाम देते, ठीक है। x पुली को ले लो, x पुली को, यस, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ x पुली इज इक्वल टू 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ p डिवाइडेड बाय 2, वेलोसिटी ऑफ p 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ x, अरे -10 होना चाहिए, ध्यान नहीं है किसी का, किसी का ध्यान नहीं था, अरे -10 लिखना पड़ेगा, नीचू है नीचू, तो -10 अपॉन 2। सर मैंने नीचे पॉजिटिव मान लिया। नहीं, हमेशा, मैं हमेशा ऊपर पॉजिटिव मानूंगा, ओके ओके मैंने बताया था, ओके हमेशा ऊपर पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस का साइन कन्वेंशन आई विल फॉलो, मीटर पर सेकेंड, चलो आया, तो ये जाने वाला है नीचे 5 से, ये जाएगा नीचे 5 से, आ जाओ इसको ले लो, इसको ले लो y को, y, चलो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ x प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू x का कितना है -5 प्लस q इज 0 डिवाइडेड बाय 2 -2.5, तो y भी नीचे जा रहा, y भी नीचे जा रहा है -2.5 से या 2.5 से नीचे। नाउ ये पूरा स्ट्रिंग सेम है, ये पूरा के पूरा स्ट्रिंग सेम है, तो भैया यहाँ वेलोसिटी 2.5, तो यहाँ 2.5, तो यहाँ 2.5, तो यहाँ 2.5, तो 2.5 से ये इधर जाने वाली, 2.5 से ये इधर जाएगी, सब लोग एवरीबडी 11th वाले सब बच्चे, अरे 12th वाले भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इसलिए 11th वाले को बोल रहा हूँ अलग से, तो ये जाएगा 2.5 से इधर, ये मतलब ये पुली जा रही है 2.5 से इधर, इसका वेलोसिटी तो 0, तो वेलोसिटी ऑफ W क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ W इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस uv, इसको v ले लू, वेलोसिटी ऑफ v डिवाइडेड बाय 2, तो वेलोसिटी ऑफ W कितना आया 2.5 इंटू 2 डाल देता हूं इसको इधर, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A 0, वेलोसिटी ऑफ V 0 एंड वेलोसिटी ऑफ V निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, मतलब ये इधर जाने वाला, मतलब ये इधर जाने वाला, so it will go this side with the velocity of 5 meter per second। तो जब भी ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग दिखाई दे आपको, जब भी ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग दिखाई दे,
तो पहले आपको ये मेथड लगाना है। ओके, तो यहां पर भी हम वही चीज करेंगे, यहां ध्यान देना, दोनों मेथड से सिखाता हूं। ओके, दोनों मेथड से सिखा देता हूं। इस पॉइंट को ले लो, या लेट्स नेम ये पॉइंट्स को जरा ABCDEFGH नाम दे देते हैं। पुली को नाम देना पड़ेगा ना, कुछ तो नाम देना पड़ेगा हमको। ओके, तो इस पुली को नाम देता हूं स्मॉल a, इसको नाम देता हूं स्मॉल b, इसको स्मॉल c, इसको d, इसको e। यार ABCD नहीं देते, ऑलरेडी उन्होंने ना ABCD दे रखा है। यस, PQRST देते हैं, PQRSTUVW। ठीक है, PQRSTUVW। चलो इधर से चालू करेंगे, इधर से P का वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखू फॉर्मूला प्लीज, डायरेक्ट लिखू। ये ऊपर जा रहा है 8 से तो +8, ये नीचे जा रहा है माइनस से तो -2 डिवाइडेड बाई 2। 8 - 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है ऊपर। ठीक है, आ जाओ Q को ले लो, वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू, भैया ये जा रहा 3 से ऊपर तो 3 प्लस ये जा रहा 2 से ऊपर 2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5/2, पॉजिटिव 5/2 आया, मतलब ये जा रहा ऊपर, तो ये भी जा रहा ऊपर, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया 5/2। अब यहां से हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चालू हो गया भैया, तो इसको छोड़ देंगे हम, है ना। इसके पास हमारे लिए शॉर्टकट मेथड है, तो इसको छोड़ेंगे यहां से यहां। ठीक है, यहां आ जाओ, इसको ले लो। यार ये 4 की वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो कॉमन सेंस ये भी 4 की वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। यार इसका क्या लॉजिक लगाओगे, ये तो स्टार्टिंग में सीखा हमने। ये 4 से इधर गया तो ये 4 से इधर गया तो ये 4 से ऊपर गया, तो ये तो फिक्स है ना, दिस इज अ फिक्स्ड पुली, है ना। तो पुली तो मूव नहीं कर रहा है, तो पुली का वेलोसिटी 0। तो फिक्स्ड पुली में क्या होता है, याद है ना, इफ द पुली इज फिक्स, तो ये 4 से ऊपर गया तो ये वाला 4 से नीचे आएगा, सिंपल, है ना। तो फिर ये 4 से इधर जा रहा है, 4 से इधर, तो ये 4 से ऊपर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये वाला पुली लेंगे। वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये वाला एंड PQRSTUVWX, है ना। वेलोसिटी ऑफ x प्लस वेलोसिटी ऑफ u डिवाइडेड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ v कितना है, ऊपर 4 इंटू 2, वेलोसिटी ऑफ x इज 0। भाई ये पॉइंट फिक्स है इधर, तो 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ u, कितना है वेलोसिटी ऑफ u, वही तो निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ u आ गया 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर, 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर। एवरीबॉडी, अब हुआ हमारा काम खत्म। ठीक है, अब क्या किया जाए, एनीबॉडी? यस राघव, अब क्या करूं? सर एक सेकेंड, अभी वही जो सिंगल वाला स्ट्रिंग था उसमें टी डॉट Yes. लगा दो। अब देख, ये जो सिंगल स्ट्रिंग है ना, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, और ई तक, इस पे लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे यार, हम लगाएंगे समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम प्यार से देखो। टी तो सब तरफ कट जाएगा, तो मैं टी नहीं लिखूं तो चलेगा क्या? अरे देखो ना यार, हर बार टी हाँ कट सर। रहा है हमारा,
ये टी कट गया, ओके, हाँ यहाँ आ जाओ, ये टी कट गया, ये टी कट गया, सब टी कट रहा है, तो टी नहीं लिखूं तो चलेगा, सिर्फ वेलोसिटी वेलोसिटी लिख दूं क्या? यस एवरीबॉडी, हेलो, चल यार टी लिखो, चल टी लिखता हूं। इसको देखो, इसको देखो, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा, भाई भाई इधर की वेलोसिटी है ना, स्ट्रिंग की वेलोसिटी, इसको क्या मैं एक ब्लॉक कंसीडर कर लूं ऐसे, ये पूरे को अब मैं एक डब्बा कंसीडर कर लूं ऐसे, ठीक है ना, और इसका वेलोसिटी देखना, सिर्फ ऊपर जा रहा, तो t इंटू टी भी ऊपर 5/2, t इंटू 5/2 चलेगा क्या? यस आ सर। जाओ, ये तो कोई टेंशन नहीं, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, ये टी, ये टी, 2t प्लस 2t मिलकर के d को उठा रहे, 2t माइनस मिलकर के d को उठा -1 रहे, इंटू -1 प्लस प्लस, यहां ध्यान देना, ये 8 भी ऊपर जा रहा, ये 8 भी ऊपर जा रहा भाई, ये तो इसका पार्ट है ना, ये तो इसका पार्ट है पूरा, देखो एक एक स्ट्रिंग को लो, देखो मैं इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, वापस से बता रहा हूं, एक एक स्ट्रिंग को लो, एक एक, तब समझ में आएगा अच्छे से ये मेथड, ओके, देखो ये एक स्ट्रिंग 5/2 इंटू चलेगा, 5/2 इंटू प्लस, यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, सिर्फ ये वाला स्ट्रिंग लो, सिर्फ ये वाला एंड टी, ये टी, ये टी किसको उठा रहा, डी को, तो टी इंटू -1 प्लस ये वाला लो, सिर्फ 1/1, अरे वो मूवेबल पुली है, 1/1 ले लो, कोई टेंशन नहीं होगा, ओके, टी इंटू -1 प्लस, ओहो ये सही है, ये देखो सर इसको, 8 सर, इसको उसका देखो, उस पे एक 2t सेकंड होगा ना, हाँ, क्या हुआ, 2t होगा ना वो। कौन सा 2t, नहीं मैं वो 1/1 ले रहा हूं ना, ये हो गया अच्छा ना, सिर्फ ये वाला साइड लिया, फिर ये वाला साइड लिया, तो ओके ओके। ओवरऑल तो 2t हो ही गया, हाँ कि नहीं, यस राघव, हाँ हाँ, आप साइड बाय साइड जा रहे ओके, तो ठीक। अब इसको देखो, ये पुली देखो, सबसे गंदी वाली ये पुली है, ठीक है, इसका ये वाला स्ट्रिंग लो, इधर टेंशन नीचे, मैंने बहुत गंदा कर दिया, यहाँ हटा देता हूँ, है ना, ताकि तुमको समझा पाओ, ये पुली, इधर टेंशन नीचे, अरे इस पॉइंट के नीचे ना, भैया ये मूवेबल पुली है, हर मूवेबल पुली को हम कंसिडर करते हैं, है ना, हर मूवेबल पुली को हम कंसिडर करते हैं, तो इधर टेंशन नीचे, तो 8 है ना, टेंशन नीचे और ऊपर जा रहा 8 से, टेंशन नीचे और ऊपर जा रहा 8 से, प्लस ये वाले को ले लो, ये वाले को ले लो, टेंशन नीचे ऊपर जा रहा 8 से, हाँ हाँ हाँ, प्लस ये ई, लेट अस अज्यूम कि ई ऊपर जा रहा, कि ई ऊपर जा रहा, तो प्लस टेंशन इंटू वेलोसिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0, यस, टी 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 कटा, ओहो क्या बचा, प्लस 8 16 17 18 -18 प्लस 5/2, यस, प्लस बीई इज इक्वल टू 0, 18 2 जा 36 minus 31/2, बीई इज इक्वल टू 31/2, ये सवाल कर लिया गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस क्वेश्चन, वन ऑफ दी, ऐसे बहुत एरे बहुत मिलेंगे, बहुत, कॉन्सेप्ट समझो बस, फिर तो बनाते बैठो, 31/2 मीटर पर सेकंड, बोलो आई बात समझ, एवरीबॉडी, यस सर। किसी को कोई डाउट, Yes, Yes, sir. sir. No, sir. 100%, चलो इसका Yes, sir. शॉर्टकट मेथड देख, अरे यार वैसे जरूरत नहीं है शॉर्टकट की, यही है, दिस इज द शॉर्टकट, एक ही है, सारे मेथड्स एक ही है, बस करने का तरीका अलग, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट देखने के लिए पहले आप इसका शॉर्टकट समझो, ठीक है, यहां लिख देता हूं इसको फिर से, ओके, शॉर्टकट मेथड को
रिमेंबर शॉर्टकट मेथड ये वाला भी इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू दिस थिंग, क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रिंग. ओके, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंगल स्ट्रिंग. शॉर्टकट क्या करना है, शॉर्टकट पॉइंट मेथड है वो, पॉइंट मेथड. देखो यहां पे ध्यान दो. स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द लार्जेस्ट स्ट्रिंग विथ सिंगल टेंशन, मतलब सेम टेंशन. यस, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करो. लिख देता हूं यार यहां पे स्टेप्स आपके लिए. चूज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग which contains the point of which velocity or acceleration is to be found. Don't worry, टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा इसका क्या. स्टेप नंबर 2 क्या होगा? mark a point on the string. कहां पर मार्क किया जाए? wherever it comes in contact or leaves the contact of objects or other real bodies. And step number 3, yes, see the motion of those points. See the motion. यार ये लिख क्यों रहा हूं पता है, क्योंकि मैं नोट्स भेजता हूं तुमको. नोट्स भेजूंगा ना, ये हमेशा रहेगा आप लोगों के पास तक. ठीक है, इसलिए लिख रहा हूं. See the motion of those points नहीं, see the motion of the parts connected to those points. Yes, if the size of the string increases, then velocity positive. Short में लिखता हूं, if size of string increases, then velocity, then take positive value. तुम बोलोगे यार इतना बड़ा स्टेप से काय का शॉर्टकट समझेगा. And if the size of string decreases, then take it as, टेंशन नहीं. चलो बताता हूं, ये यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था अलग से. स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द लार्जेस्ट स्ट्रिंग जिसमें वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट जो निकालना है वो होता है. देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, यस और नो. वीसी इस पॉइंट का, इससे रिलेटेड लार्जेस्ट स्ट्रिंग चुनो. तो यहां से चालू करो, इस पॉइंट से चालू करो जिसका वेलोसिटी निकालना है, और ये हो गया पूरा के पूरा लार्जेस्ट स्ट्रिंग. चलो यार इजी है, एक ही है यहाँ पे, एक ही है तो इजी है. फिर उसके बाद चलो ये समझ में आया. उसके बाद अच्छा पढ़ लो. चूज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग विच कंटेन्स द पॉइंट जिसका वेलोसिटी आपको निकालना है, मार्क अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग wherever it comes in contact or leaves the contact of real bodies. यहां देखो ये पॉइंट है, it is coming in contact with this body. ये string it is coming in contact with this body. ये string it is leaving from this object. ये string it is coming in contact with this body. ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क किए, ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क किए. एवरीबॉडी समझ में आया? ये ए बी सी डी ई एफ जी है जो भी है, ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क किए. और मार्क करने के बाद ऐसा लिख दो बिना सोचे समझे, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी
plus velocity of C plus velocity of D plus velocity of E plus ABCD E F velocity of G plus velocity of H plus velocity of I plus velocity of J. J मतलब C, J मतलब C. अरे J का जो वेलोसिटी रहेगा वो C का रहेगा, है ना? तो यहाँ J लिखता हो इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो। समझ में आया सबको? तो चुना हमने स्ट्रिंग, सारे पॉइंट्स मार्क किए, यस, और ऐसे लिख दो। अब क्या करना? जो जो पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं उनका वेलोसिटी 0 होता है। भाई जो जो पॉइंट फिक्स्ड पुली से या फिक्स सपोर्ट से अटैच्ड होते हैं उनका वेलोसिटी 0 होता है ना? मतलब क्या? देखो कौन कौन सा फिक्स्ड पॉइंट्स है। ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला, है ना? ये पुली फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट डी जो पुली के ऊपर है उसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, वो उधर ही रहने वाला है पॉइंट। ये पॉइंट ई, अरे फिक्स्ड पुली है तो उसका भी वेलोसिटी 0 होने वाला है ना? तो ए का वेलोसिटी 0, डी का वेलोसिटी 0, ई का वेलोसिटी 0, एच का वेलोसिटी 0 और आई का वेलोसिटी भी 0। अरे फिक्स्ड पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के हैं, स्ट्रिंग के नहीं। ठीक है? व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ VB प्लस VC प्लस VF प्लस VG प्लस VJ इज इक्वल टू 0। यस, Can you repeat एनीबॉडी, एनी डाउट? B? क्या? तो B और C वो सब फिक्स पॉइंट्स क्यों नहीं होंगे फिर? नहीं, क्योंकि वो मूवेबल पुली है ना। अरे ये पुली ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट भी तो पुली अच्छा, के हाँ। साथ ऊपर जाएगा। हेलो अच्छा, हेलो, यस मैडम, क्लियर? अच्छा। राइट, तो ये ना फिक्स्ड पुलीज है, ये फिक्स्ड पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, इसलिए वो पॉइंट्स फिक्स। ठीक है, चलो तुम लोग 1 सेकंड में करोगे इसको सॉल्व। ये तो मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे इसलिए टाइम लगता है। अच्छा, टेंशन। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है? अब एक एक पॉइंट को देखते जाओ। लुक एट पॉइंट बी, बी पॉइंट को देखो। बी पॉइंट नीचे जा रहा है, दे रखा है ना यार, बी पॉइंट नीचे जा रहा है। बी पॉइंट नीचे जाएगा तो जिस स्ट्रिंग से वो अटैच्ड है उसको साइज इंक्रीज करेगा। अरे इंक्रीज नहीं होने वाला है, वो रिजिड बॉडी है, स्ट्रिंग का ऐसे स्ट्रेच नहीं होगा, रिजिड बॉडी है। लेकिन अज्यूम कि नीचे जाएगा तो उसको इंक्रीज करेगा, साइज स्ट्रेच करेगा उसको, तो उसका वेलोसिटी हम लिखेंगे +5। सी को देखो, अरे सी भी नीचे जा रहा, कितने से? 5 से, है ना? तो वो भी जब नीचे जाएगा तो साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि भाई ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, वो नीचे जाएगा तो साइज इंक्रीज करेगा, तो +5। एफ को देखो, एफ भी नीचे जा रहा 2 से, तो वो भी साइज इंक्रीज करेगा +2, जी भी नीचे जा रहा 2 से, वो भी साइज इंक्रीज करेगा +2 प्लस Vj इक्वल टू 0। Vj इज इक्वल टू -14 मीटर। अरे यही तो आंसर था, अरे भैया यही तो आंसर था 14। अब तुम बोलोगे माइनस, अरे टेंशन नहीं, ठीक है? हमारे हिसाब से BC किधर जाना चाहिए? हमने उसका डायरेक्शन किधर लिया? हमने कर दिया प्लस, है ना? बट आंसर नेगेटिव आया। अरे प्लस किया है ना हमने यहाँ, बट आंसर नेगेटिव आया, मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। दैट्स इट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 14 मीटर पर सेकेंड, है ना? 14 मीटर पर सेकेंड इज इट्स मैग्नीट्यूड। एनीबॉडी डाउट? और वो तो वो सेम साइज सेम इंक्रीज आंसर कैसे देगा। होगा वो बताइए एक बार। क्या हुआ? साइज इंक्रीज कैसे होगा? लाइक जो रिपीट अरे दैट पॉइंट। अज्यूम करने का है रे तुमको, साइज तो इंक्रीज होगा ही ना मैडम। ये देखो, अरे एक पुली नीचे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है, तो साइज तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? देखो, अभी ये देखो,
एक तरफ से लेंथ इंक्रीज होगा। ये देख, ये पुली में ऊपर लेके जा रहा हूं तो इधर का लेंथ इंक्रीज होगा। मैडम लुक एट दिस पॉइंट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, समझा क्या? लुक एट दिस पॉइंट, ये देखो, इस पॉइंट को देखो, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स को हम नीचे लेके आएंगे, नीचे की तरफ, तो देखना ये लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो तो जरा, पहले देखे फिर विश्वास करो। ये आया नीचे, अरे आना भाई, ये नीचे आया, यस, वेट अ सेकंड। सी तुमको स्ट्रेचिंग में करना है, स्ट्रेचिंग मतलब ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, ओके, थोड़ा ही हो रहा है वो, थोड़ा मैनेज हो पा रहा है। देखो ये ऑब्जेक्ट हम यहां से यहां तक नीचे लाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट भी नीचे आएगा, ये पॉइंट भी नीचे आएगा, ये पॉइंट नीचे आएंगे तो ये लेंथ इंक्रीज होगा, हाँ कि नहीं? अरे लेंथ बढ़ेगा ना वहां पे, देखो तो जरा, देखो तो जरा, इसको ऊपर लेके जाते हैं, सी सी, वो पॉइंट नीचे आ गया, ये देख ना, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अभी देख स्ट्रिंग का लेंथ पहले इतना सा था, अभी इतना हो गया, इंक्रीज हुआ कि नहीं लेंथ स्ट्रिंग का? यस मैडम, हेलो रेशमी, एवरीबडी एल्स, हाँ, तो बस नीचे आएगा तो स्ट्रेच होगा। आपको बस इतना इमेजिन करना है, डोंट इमेजिन द पुली, ओके, यू डोंट हैव टू इमेजिन द पुली। चलो क्लियर है क्या ये मेथड? तो गाइस ये सेम मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर, ये सेम मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर, इससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, इससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। देखो इसको, देखो यार, ये तो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये तो निकालना पड़ेगा, इसका इसका, ठीक है, इसका इसका ऊपर की तरफ, है ना? क्या क्या आंसर है भाई, ठीक है, इसका क्या है, इसका क्या आया था, 3 5/2, ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये 3 से ऊपर जा रहा, ये 5/2 से ऊपर जा रहा, और क्या था, ये 4 से ऊपर जा रहा, ये 8 से ऊपर जा रहा, ठीक है, इतना तो आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग द फर्स्ट वाला मेथड। अब उसके बाद शॉर्टकट है ना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। चल भाई, ये है, ये है, ये है, इधर इधर इधर, देखो वीई निकालना है आपको, आपको वेलोसिटी ऑफ ई निकालना है, आपको वेलोसिटी ऑफ ई निकालना है। तो जिसका वेलोसिटी निकालना है उसको टच किया हुआ लार्जेस्ट स्ट्रिंग सिलेक्ट कर। तो यहां से चालू करना चाहिए था, कोई बात नहीं, इधर से ऐसे चालू किया लार्जेस्ट स्ट्रिंग। अब उसके ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सारे निकालो। तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है ना, पी, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूं, ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू, ये तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर। सारे ऑब्जेक्ट्स को वो जहां जहां कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, वो सारे पॉइंट। फिर यहां पे एक बार टच किया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, जो y का वेलोसिटी रहेगा वो e का वेलोसिटी रहेगा, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? लिख दो, वेलोसिटी ऑफ p प्लस q प्लस r प्लस ABCD, लिखते जाओ। वी नहीं लिखूंगा मैं, वी नहीं लिख रहा हूं मैं, p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t प्लस u प्लस v इज इक्वल टू 0। दो स्टेप समझ में आ गई क्या? फर्स्ट टू स्टेप्स एवरीबॉडी, फर्स्ट टू स्टेप्स, चूज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग, ओके, mark a point on the string wherever it comes in contact
or leaves the contact of real bodies. क्लियर है एवरीबॉडी? यहां देखो, ये रियल बॉडी है, सीलिंग, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट, इट इज लीविंग द कॉन्टैक्ट, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट, इट इज लीविंग द कॉन्टैक्ट. एवरीबॉडी क्लियर? 100% एकदम कड़क क्लियर चाहिए मेरे को. या आ जाओ. Yes, sir. लिख दिया. चलो जीरो कौन कौन है बताओ. जीरो जीरो कौन कौन है एवरीबॉडी बताओ तो जरा. R QR SP Q जीरो, R जीरो, R0 S जीरो, TV T जीरो. फिक्स पॉइंट है वो हिलने नहीं वाले. तो कौन कौन जीरो हो गया? Q जीरो, R जीरो, S जीरो, T जीरो. खत्म, उसका खेल खत्म. अब चलो P का वेलोसिटी बताओ. P को देखो, PQ जो सेगमेंट है ना छोटू, छोटू PQ सेगमेंट, उसको अब PQ तो फिक्स है यार, Q तो फिक्स है. P ऊपर जा रहा है, P ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग को छोटा करेगा, स्ट्रिंग को छोटा करेगा. यस नो, यस नो. तो -5/2, -5/2. हाँ सर. बात समझ आई? बात समझ रेशमी, बाकी लोग, एवरीबॉडी? क्यों तो फिक्स है, P ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग को छोटा करेगा, है ना. यू डोंट इमेजिन द पुलिस. तुम बस यहां इमेजिन करो कि ऐसा कॉम्प्रेस कर दिया, ऐसा स्ट्रेच कर दिया. भाई स्ट्रेच और कॉम्प्रेस नहीं होने वाला है वो. आप ऐसा लॉजिक लगाओ ना. ठीक है, Q को फिक्स किया, P नीचे से आया तो खत्म. ओके, फिर U को देखो. U किधर है? U. अच्छा जी, U का वेलोसिटी नीचे की तरफ है. ये देखना, U का वेलोसिटी नीचे की तरफ. ब्लॉक D नीचे जा रहा है ना, तो U पॉइंट नीचे जाएगा उसके साथ साथ. तो अगर U नीचे जा रहा है, T फिक्स है. ये T, ये U, ये T, ये T, ये नीचे U. U दूर दूर जा रहा है नीचे, तो स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा तो +1. V भी नीचे जा रहा है, V भी नीचे जा रहा है तो स्ट्रेच करेगा तो +1. W, इज W फिक्स्ड और मूविंग? अरे मूविंग है. अरे W ऊपर जा रहा है ना पुली के साथ, ये पुली के साथ W ऊपर जा रहा है ना. V को फिक्स कर दो, V को फिक्स कर दो, W ऊपर जा रहा है. अरे V फिक्स है नहीं, कर दो, V को फिक्स करो, W ऊपर जा रहा है तो लेंथ इंक्रीज होगा तो +8. X भी ऊपर जा रहा है, +8, है ना. Y पता नहीं, इज इक्वल टू 0. 8, 16, 18, है ना. 18 -5/2 इज इक्वल टू 18 2 जा 36, करेक्ट. 36 -5 is 31/2 is equal to minus, है ना. -y, हमने बोला y ऊपर जा रहा, हमने बोला y ऊपर जा रहा है. आंसर देख लो, 31/2 आया था यहाँ पे, इधर गया 31/2. यस, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है बच्चों. नेगेटिव का सिर्फ ये मतलब है कि हमने जो अज्यूम किया है वो गलत हमने किया है. अब तुम बोलोगे हमने क्या अज्यूम किया? भैया हमने y को पॉजिटिव अज्यूम किया. +y लिखा है ना यहाँ पे, +y लिखा है मतलब y लेंथ इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है मतलब हमने अज्यूम कर रखा है कि वो नीचे जा रहा है. लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव आया मतलब वो एक्चुअली नीचे नहीं, वो ऊपर जा रहा है. तो वेलोसिटी उसका होगा 31/2. अरे समझा कि नहीं समझा? x को फिक्स कर दो, x को फिक्स कर दो. y हाँ, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है मतलब लेंथ इंक्रीज हो रहा है उसका. यस, हमने y को पॉजिटिव अज्यूम किया. यस, हमने अज्यूम किया, इसलिए ठीक है. हमको पता नहीं ना कहां जाने वाला है, वही तो फाइंड करना है. तो हमने बोला कि नीचे जा रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है. हमने नीचे जा रहा है नहीं बोला है, हमने क्या बोला कि y पॉजिटिव है. पॉजिटिव है मतलब x को फिक्स कर दो, y नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा है मतलब लेंथ इंक्रीज कर रहा है. ये हमने अज्यूम किया है. यस, लेकिन y का वैल्यू आ गया नेगेटिव, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है.
I नीचे नहीं जा रहा है, Y ऊपर जा रहा है, और दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये देखो यहाँ पे, अब बताओ यार ये मेथड अच्छा कि ये वाला मेथड? ये वाला सर, डायरेक्ट ऐड करने का। ठीक है, हाँ, ये तो वाला easy है। आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करूं। गाइस अगर ये मेथड होता ना, ये वाला क्वेश्चन होता ना, ये वाला क्वेश्चन, तो मैं पर्सनली ये मेथड यूज करता, राइट। अरे कौन इंक्रीज कर रहा, कौन डिक्रीज कर रहा है, कौन दिमाग लगाएगा। यहाँ पे समेशन ऑफ टीवी इज इक्वल, है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं उसका भी शॉर्टकट मेथड लगाता, विच इज दिस, विच इज, अब घर जाके अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, आज ही रात में सोने से पहले, मुझे पता है ये तुम्हारे शेड्यूल में नहीं है 11th वाले बच्चे, बट करना पड़ेगा। एक बार आज रिवाइज करो, एक बार कल रिवाइज करो, और ये क्वेश्चन में सिखा रहा हूं, एंड उसके बाद यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। कुछ सवाल इजी वाले, थोड़े अच्छे वाले, थोड़े बुरे वाले, एक दो इधर आंसर्स दे रखे हैं ताकि तुम मेरा सर कम खाओ। आंसर इसलिए दिए क्योंकि तुम मेरा सर कम खाओ, ओके। बट प्लीज अच्छे बच्चे की तरह आंसर सिर्फ चेक करना, ओके। आंसर कॉपी नहीं करना, सिर्फ फाइनल आंसर चेक करना, ओके। सब में लास्ट में जो शॉर्टकट मेथड सिखाया उस मेथड से सॉल्व किया होगा, सिर्फ एकदम शॉर्टकट वाले। यू डू इट द वे यू लाइक इट, यू डू इट द वे यू लाइक इट, यस। तो ऐसे कुछ 10 सवालात हैं करीब करीब जो आपको सॉल्व करने हैं, अच्छे भी है बुरे भी है, ओके। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका, ये वाला, ओके। बट यस आपको करना है वापस खुद से, यही सवाल है क्योंकि वो, ओके। Okay, so there are 10 questions which you have to solve on your own, and then there are a couple of challenges, ठीक है। तो ये चैलेंजर सवाल भी आपको सॉल्व करने हैं खुद से। चलो, इट्स ऑलरेडी 10:30। वैसे मैं ये चैलेंजर सवाल अभी लेने वाला था, बट पहले ट्राई तो करो यार, ट्राई तो करो, ओके। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाल रखा है, मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूँ। यहां देखना, कोई भी मेथड लगा लेना, कोई टेंशन नहीं है। ये डायग्राम से शायद इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए बता, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए, ये यहाँ पे ब्लॉक बी, ओके। ये एक छोटू ब्लॉक है यहाँ पे सी, ये एक छोटा ब्लॉक है यहाँ पे सी। ये यहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया है ए को, ये से गया, ये पुली से गया, ये पुली से गया, और यहाँ पे आके अटैच हो गया, यहाँ पे आके अटैच हो गया, ओके। डायग्राम समझा रहा हूं। ब्लॉक ए इधर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, ब्लॉक ए इधर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, ब्लॉक बी इधर की तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन बी। यस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर आपका कंस्ट्रेंट मोशन होता है, खत्म नहीं, ठीक है। वेज कंस्ट्रेंट्स बाकी है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स और वेज कंस्ट्रेंट्स दो पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, एक होता है वेज कंस्ट्रेंट्स। तो आपके नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा ये सारे सवाल, अगर आपने सॉल्व किए तो। और आज से मेक इट अ रूल, आप लोगों को मुझे फोटोज निकाल के भेजना रहता, उसके बिना हेल्प नहीं करूंगा, राइट। क्लास में भी नहीं लूंगा यार, तुम यही चाहते हो ना कि मैं जबरदस्ती करवाओ, ठीक है, जबरदस्ती करवाएंगे। चलो, तो ये 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का मुझे अटेम्प्ट दिखना चाहिए, कुछ तो किया है यार तुमने, तो सोचा है यार तुम, ठीक है। ये मैंने ले लिया, देखो यार ये लिया है, यस, सिर्फ मैंने वैल्यूज दे के लिया, उन्होंने थीटा यू वगैरह दिया है, ठीक है। ये ले लिया यार मैंने सिर्फ वैल्यूज दे के लिया, यहाँ जनरल सॉल्यूशन है,
हाँ कि नहीं? तो खुद से करेंगे, आई होप दोनों बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला तो हमने एज इट इज लिया, खुद से सॉल्व करेंगे। ये तो देख के ही फुद्दू सा सवाल लग रहा है, तो आपको आएंगे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, है ना। और जो नहीं आएंगे या जिसमें आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो है आपके ये दो सवाल, वो है आपके ये दो सवाल। ओके, राघव एंड गायत्री एंड अरमान, कौन कौन है? 12th वाले कौन है इधर? 12th वाले कौन है इधर? सर आई गेस हम दोनों ही है बस। ओके, ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, 12th वाला। हाँ ठीक है, और ये कौन है बाकी 11th वाले बच्चे लोग? तुम लोगों को मुझे सिर्फ ये बताना है अगले सेशन में क्या हो रहा है, देख लो। ये एक ऐसा ब्लॉक है ना, ये इधर से फिसल के नीचे आ रहा है, ये इधर से फिसल के नीचे आ, इधर से एक ऐसा पहाड़ है ये वाला, ऐसा। तो ये वेज इधर से फिसल के नीचे आ रहा है, तो बी का वेलोसिटी किधर होगा, बी किधर, ये बताना है। और अगर फाइंड कर सको गाइस, 3 स्टेप्स ऑलमोस्ट अप्रोक्स, है ना, ये देख लो यहाँ पे यार 3 स्टेप्स, बट सॉल्यूशन नहीं देखना, नहीं आया तो नहीं आया, सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक है सर तो पहले वाले होमवर्क के डाउट्स कब लोगे? हाँ लूंगा ना, सेशन चैप्टर के एंड में, है ना। तो देखो सारे क्वेश्चंस में लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक रिकैप करना रहेगा हमको पूरे चैप्टर का, तो ये जितने मैंने शीट दिए हैं उसके सारे डाउट्स का रिकैप, और फिर मैं दूसरी शीट दूंगा, फिर उसका रिकैप होगा। ऐसे चैप्टर हम साल भर रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, एक भी डाउट छोड़ूंगा नहीं, सेशन में ही साथ साथ में सारे डाउट्स कवर। I want you guys to do these 10 questions and you guys know what to do. आज सोने से पहले अभी शीट भेज दूंगा, शीट को अच्छे से गो थ्रू करो, है ना, गो थ्रू इट, लिखना नहीं है, आराम से हर सवाल देखो, हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, है ना। कल संडे है, कल का ज्यादा शेड्यूल होता नहीं है, कल आप बैठ के ये सेशन का हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद से, बिना देखे, एंड यू कैन रेफर द शीट एंड द 10 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क एंड द 2 चैलेंजर क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ये रहेगा आपका कल का टास्क विथ आई गेस 1 आवर ऑफ केमिस्ट्री का ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑफ सेकेंड चैप्टर। मैं सुबह मैसेज कर दूंगा, टेंशन नहीं। यस, एंड अब से जो भी टास्क रहेगा उसका फोटो निकाल के मुझे भेजना मैंडेटरी है। अगर तुम गलती से भी भूल जाते हो तो क्लास ज्वाइन ही मत करना, ठीक है, तो क्लास ज्वाइन ही मत करना, आज भेजूंगा कल भेजूंगा, नथिंग, कंप्लीट करो, फोटो निकाल के भेजो, फिर क्लास आने का, मैं एक्सक्यूज सुनूंगा ही नहीं अब से। ठीक है, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार खुद से सवाल बनाना चालू करो, बहुत मजा आएगा। अगले सेशन में हम करेंगे वेज कंस्ट्रेंट्स, स्प्रिंग फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस, और तब जाकर के खत्म होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का 70% चैप्टर। फिर फ्रिक्शन बचेगा, फ्रिक्शन सिखाने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन में 2 कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, फिर उसके बाद यही सारे सवाल रिपीट होते है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हो जाएगा, सवाल यही रिपीट होते हैं, काइंड ऑफ, ऑलमोस्ट। ओके, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। 5 मिनट में शीट भेजूंगा, गो थ्रू इट बिफोर स्लीपिंग विदाउट फेल। बाय गाइस। अच्छा, एनीथिंग, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? नथिंग? नहीं ओके, सी यू गाइस। हाँ राघव, क्लियर हाँ, हुआ सर। क्या यार थोड़ा? यस, बाकी गाइस यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। एक मिनट सर आज सॉल्व करना है शीट? नहीं बेटा, कल सॉल्व करना है, आज सोने से पहले सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छा। सर अभी आपने जो आज क्वेश्चन सिखाया है, कल हाँ, सॉल्व क्या? करने बैठेंगे ना, लाइक बीच में अगर कुछ डाउट हो आ गया, लेकिन वो कुछ सम्स होते हैं जो अभी समझ में आया, बट देन इसीलिए क्या करो, पहले आप रिवाइज कर लो, नहीं समझ आया तो अगले सेशन में फिर से पूछ लेना ना। कभी ऐसे हुआ है कि तुम पूछ रहे हो और मैं बोल रहा हूँ नहीं सिखाऊंगा? यस, है ना, लेकिन एटलीस्ट गो थ्रू इट, समझने की कोशिश तो, है ना। प्लस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कल, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस अगेन, है ना। और नहीं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यार फिर तो पूछ
लेना क्लास में, कोई टेंशन नहीं, है Yes, ना? sir. बस Yes, यस, thank you, एनीबॉडी sir. एल्स, एनीथिंग? Nothing, sir. कुछ बोल रहे थे। हाँ राघव, कंस्ट्रेंट मोशन का थोड़ा क्लियर हुआ कि अभी थोड़ा हाँ सर। प्रैक्टिस करो, है ना? थोड़ा प्रैक्टिस, बहुत सारे सम्स नहीं लिया क्योंकि पॉसिबल नहीं है यार, अनलिमिटेड सम्स बनते हैं, बहुत बनते हैं इसमें। सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, तो मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन लिया कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सब कुछ आ गया, सब हाँ। कुछ ऑलमोस्ट, सिर्फ वेज कंस्ट्रेंट्स अभी बाकी है तो उसको देखेंगे। हाँ एंड यस, फिर अगले सेशन में कुछ और मैं इनका अगले मंथ में रिवीजन लूंगा, उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें और अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड हो ओके जाएंगे। सर। वही ठीक है, शेड्यूल में नेक्स्ट हाँ वीक यस, थोड़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डाल सकते हैं क्या केमिस्ट्री में? नेक्स्ट वीक में इनऑर्गेनिक डालता हूँ, ऑर्गेनिक डालता हूँ ना। हाँ सर, क्योंकि अभी 2 वीक से सिर्फ फिजिकल ही चल रहा हाँ थोड़ा बोर हो गया है, ठीक है। अरे वेटेज बहुत होता है ना यार फिजिकल का, वो सीन। है। हाँ सर। ठीक है, चलेगा, करता हूँ मैं, शेड्यूल करता हूँ और आई सेंड इट ओके सर। राघव, कल का टेस्ट 3 बजे रखे। हाँ चलेगा सर। ओके चलो, ओके गायत्री, फाइन विथ यू एज वेल? 1-2 बजे नहीं चलेगा, मुझे लाइक चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे कोई नहीं सर। प्रॉब्लम नहीं। 2 बजे सर रख, लंच 3 घंटे लंच का टाइम है सर। रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। हाँ सर, चलेगा 1-2 बजे। राघव 1 बजे रख दूं? ठीक है। यस, चलो 1 बजे रखता हूँ, तब तक करो। चलो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।